गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कल हमने अपना रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट किया था। तो कल हमने इसका अपना इंट्रोडक्शन किया था कि रिलेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और हम उसको प्रूव कैसे करेंगे कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है, कौन सा ट्रांजिटिव है, कौन सा आइडेंटिटी है या फिर कौन सा एम्प्टी और कौन सा यूनिवर्सल रिलेशन है। मेनली तो मेरे तीन ही आएंगे बेटा प्रूव करने, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो आपने देख ली होगी वीडियो, अच्छे से इसका इंट्रो स्टडी कर लिया होगा और अच्छे से अब हम इसके बेटा ये जो क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं अब आज हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आपकी बेटा याद रखना 1.1 और 1.2 है रिलेशन बेस्ड एक्सरसाइज, और दोनों ही आपको करनी है अच्छे से। तो अभी हम इन क्वेश्चन को देखते हैं। देखो बेटा जो हमारा अपना फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था बेटा कोई भी जो रिलेशन होगा ना वो किसी ना किसी सेट के ऊपर डिफाइंड होगा, कोई ना कोई सेट गिवन होगा, उसके अंदर से हमारे अपने एलिमेंट्स उठाएंगे जो कि इनपुट होगी और जब मैं रख दूंगा तो मेरे को आउटपुट मिलेगी। तो वहां से आपका रिलेशन एस्टैब्लिश होगा। मतलब कोई ना कोई सेट हमको गिवन होगा, रियल नंबर का भी हो सकता है, नेचुरल का भी, रेशनल का भी, को प्राइम प्राइम जो भी हमारे नंबर सिस्टम में किसी का भी सेट गिवन हो सकता है, उसके हिसाब से मैं अपनी स्टडी करूँगा। अभी देखो यहाँ से मेरे को क्या गिवन है बेटे, एक सेट ए दे रखा है, एक दे रखा है बी, और ये रिलेशन बेटा आपका ये जो है ना ये है सेट बिल्डर फॉर्म में ये। तो इसको पढ़ के अभी मैं रोस्टर फॉर्म में लेके आऊंगा, क्योंकि बेटा एलिमेंट जो मेरे सेट है ना वो है फाइनाइट। बेटा अगर फाइनाइट सेट है तो आप इस सेट बिल्डर को रोस्टर फॉर्म में बदल सकते हो, उससे आपका आसान हो जाएगा। तो अभी मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मेरे को शो क्या करना है कि ए है, ए में एलिमेंट है बेटा 3 और 5, बी में है 7 और 11, और आपको आर दे रखा है सेट बिल्डर की फॉर्म में, और आपको शो करना है कि ये ना एक एम्प्टी रिलेशन है। और आपको पता है एम्प्टी का मतलब क्या होता है, एक भी एलिमेंट इसके अंदर आना नहीं चाहिए मेरा, वो मैं अभी देखते हैं आएगा नहीं आएगा। तो पहले मैं इसको रोस्टर फॉर्म में बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। बेटा देखो मैंने बताया था रिलेशन के अंदर आपके जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। क्यों ऑर्डर्ड पेयर में होंगे बेटा, बिकॉज यहाँ पे हम रिलेशनशिप देख रहे हैं दो नंबर्स के बीच में या दो से ज्यादा के बीच में हो सकता है। मेनली हम क्या देख रहे हैं बेटा, इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप हम देख रहे हैं। तो इसलिए ये इनपुट होगी और ये आपकी होगी आउटपुट, ये इनपुट ये आउटपुट, इसलिए ऐसा हुआ है। और बेटा जो ए और बी है ना, ए तो करेगा फर्स्ट सेट से बिलोंग और बी करेगा सेकंड सेट से, और मेरे को गिवन क्या है वहां पे ए माइनस के बीच ओड आपका ये होना चाहिए। तो अभी आपको क्या करना है बेटा, ए उठाओ, छोटा वाला ए मतलब स्मॉल ए उठाओ यहाँ से बड़े वाले ए के सेट से। तो मैंने 3 उठाया बेटे, और गिवन क्या बेटे ए माइनस के बीच ओड, और बी उठाना पड़ेगा आपको सेकंड से। तो आप अब करो 3 - 7, बेटा ये आपका इवन है, वैसे नेगेटिव वो इवन तो है ही ना। और उठाते बेटे, मैंने उठाया 3 वहां से और यहाँ से मैंने 11 उठा लिया, 3 - 11, बेटा ये भी इवन है, नेगेटिव इवन है, ये भी नेगेटिव इवन है ये भी। और अब उठाओ 5, यहाँ से उठाओ 7, बेटा ये भी इवन आ रहा है, नेगेटिव इवन। अब उठाओ वहां से 5 और यहाँ से 11, बेटा ये भी इवन आ रहा है। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसके अंदर आ जाए, बिकॉज वो ओड की बात कर रहा है। आपने ए और बी उठाने हैं, ए यहाँ से बी यहाँ से, वहां पे रख के आपको चेक करना है कि कोई एलिमेंट आता है या नहीं आता। अभी हमने रख के चेक किया बेटा, मैंने ए माइनस बी तो किया ना, ये सारा ए है ये बी है, जितने पॉसिबल थे मैंने वो कर लिया। पॉसिबल रिजल्ट जो भी आ सकते थे मेरे आगे, बट कोई भी ओड तो नहीं आया ना। तो इसका मतलब दिस इज एन एम्प्टी रिलेशन, दिस इज एन एम्प्टी रिलेशन। there are no ordered pair, there are no ordered pair which can satisfy the given relation। बेटे ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है जो इस गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई कर दे, मतलब मेरा ऑड आ जाए। तो इसका मतलब ये हमारा है एम्प्टी रिलेशन। और हम लिखते कैसे बेटा, एम्प्टी को हमने सीखा था फर्स्ट चैप्टर में। एक तो बेटा ये होगा सिंपल, कोई एलिमेंट है नहीं, मैंने खाली छोड़ दिया ब्लैंक बिल्कुल। और दूसरा भी क्या है, इसको लिखने का हम फाई से डिनोट कर देंगे, फाई से। ये भी बेटा नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब नल रिलेशन। यहाँ पे भी क्या है हमारा नल रिलेशन है। ऐसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना था। अभी हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो सेकंड में क्या गिवन है देखना ध्यान से बेटा, मेरे को ए गिवन है और आर बेटा लिखा ही दे दिया उन्होंने, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो मैंने बताया था तो कोई भी रिलेशन किसी ना किसी सेट के ऊपर डिफाइंड होगा,
बेटा वो अब की बात होना, मेरे को सीधा रोस्टर फॉर्म में दे दिया, मेरे लिए तो बहुत आसान होता था जब रोस्टर फॉर्म में आता ना रिलेशन। तो यहाँ पे मैं आपके लिए दोबारा से लिख रहा हूँ, आर बेटे ए के ऊपर ना डिफाइंड पहले ए को लिख लेते हैं, ए के अंदर से ही एलिमेंट उठा के उन्होंने ये रिलेशन तैयार किया है, कैसे भी करके आया हुआ नंबर को डायरेक्ट ऑर्डर पे में दे दिया बेटे। ध्यान से देखना बेटा, ये आपका बेस तैयार करेगा रिलेशन के अंदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। देखो मैं क्या शो करना है इसमें भी कि भाई ये रिफ्लेक्सिव है बट ना तो सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव, अब ये मेरे को इसमें करना है शो। देखो हम कैसे शो करते हैं इसका मतलब, देखो मैंने बताया बेटा रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर होंगे मेरे एलिमेंट्स में, एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर में होंगे, क्यों? क्योंकि बेटा ये इनपुट ये आउटपुट इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप रहा होगा। ऐसे ही 1 और 2 के बीच में, 2 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, उनके बीच में आपस में रिलेशनशिप है बेटे, ये इनपुट है ये आउटपुट है। अभी मैं बेटे बात कर रहा हूँ रिफ्लेक्सिव, हम चेक कर रहे हैं, पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं बेटे, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए हम अभी चेक कर रहे हैं इसको बेटे। रिफ्लेक्सिव मैंने कल आपको बताया था खुद का खुद से रिलेशन, एवरी एलिमेंट बेटा, जो भी एलिमेंट है गिवन सेट में, इसमें देखो जो भी एलिमेंट है खुद से वो संबंध होना चाहिए, खुद से रिलेशन उसका होना चाहिए। देखो 1 का 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से, 3 का 3 का 4 का 4 से, ये सारे मेरे इसके अंदर मिलने चाहिए, अगर है तो वो रिफ्लेक्सिव है। डेफिनेशन मैं आपके लिए लिख रहा हूं पहले रिफ्लेक्सिव की, एवरी एलिमेंट इन द गिवन सेट must be related to itself, must be related to itself in the relation set। बेटा गिवन सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना, चाहे इनफाइनाइट भी क्यों ना हो, उनमें खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए, आपस में संबंध होना चाहिए रिलेशन वाले सेट के अंदर। इस सेट के अंदर मेरा उनका आपस में संबंध मैं चेक कर रहा हूँ बेटा, मेरे पास ऊपर 1 है तो क्या 1 1 बिल्कुल है बेटा, इसके अंदर 2 भी है तो 2 2 है बिल्कुल, 3 है तो 3 3 3 बेटा, इसमें मेरा बेटा यहाँ पे एक मिनट ऐड कर लो, इसमें स्टेटमेंट में होगी 3 3 आप ऐड कर लो इसमें, क्योंकि रिफ्लेक्सिव है स्टेटमेंट में होगी। अभी देखो 3 3 भी होगा बेटा मेरा, और 4 4 भी होगा, जितने भी एलिमेंट सभी का खुद में खुद से मेरा रिलेशन। देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, खुद का खुद से रिलेशन मेरा है ऑल एलिमेंट्स का। सो दिस इज रिफ्लेक्सिव। लिखना कैसे आपको, ऐसे लिखना आपको 1 2 3 4 बिलोंग्स ए एंड 1 1 2 2 3 3 4 4 बिलोंग्स आर, ये सारे आपके आर के अंदर बेटे बिलोंग कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आप इसको तैयार करोगे बेटे। देखो जितने एलिमेंट है खुद का खुद से सभी का रिलेशन मेरा प्रेजेंट है, बट बेटा अब आपको होगी सर ये तो थोड़े से, अगर मेरे पास इनफाइनाइट आ जाता मैं ये तब भी क्या ऐसे लिखूंगा, तब ऐसे लिखना आपको, तब आप एक तो जनरल वे है और दूसरा क्या है बेटा, आप ऐसे लिखना इसी वे में। और आप कैसे राइट करने का तरीका बता रहा हूँ, आप कैसे लिखोगे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स ए, दिस इंप्लाइज दैट ए बिलोंग्स आर, यहाँ पे आ जैसे तो देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स आर, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल होता है बेटे, जितने भी ए है ना ए के अंदर वहां पे एग्जिस्ट करेगा ए, जितने भी ए है सभी के लिए बेटा आपका ए आर के अंदर होगा। सो दिस इज रिफ्लेक्सिव। तो ये आपका लिखने का तरीका आपको बेटे, पहले देखो सारे एलिमेंट थे मेरे के अंदर खुद का खुद में रिलेशन है मेरा, इसके अंदर तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाता है। अब हम बात करते हैं सिमेट्री की बेटा। सिमेट्री की डेफिनेशन पहले दिमाग में लो, उसकी कंडीशन क्या है, सिमेट्री की कंडीशन क्या है, कंडीशन हम देखते हैं पहले। इफ ए बी बिलोंग्स आर वेयर दिस इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स आर, और ए बी किसमें होना चाहिए बेटा, ए बी तो नोड के अंदर होना चाहिए, जो मेरा गिवन सेट होगा, जो भी गिवन सेट होगा उसके अंदर होने चाहिए। अगर बेटा ए बी है ना आर के अंदर, तो मैं बी आर के अंदर देखूं, अभी ए बी में देख रहा हूं बेटा, देखो 1 1 है, 1 1 का उल्टा मतलब बेटा ए को बी बना दो, बी के ओ बना दो, वो मेरा होना चाहिए। तो 1 1 1 1 बेटा ये तो होगा दोबारा से 1 2, मैं अब 2 1 देख रहा हूं बेटा, 2 1 है नहीं, कहीं पे भी नहीं है 2 1, देखो नहीं है मेरा, ए बी का उल्टा बी ए मेरा कहीं पे भी नहीं है, तो ये सिमेट्रिक है। तो मैं क्या लिखने वाला हूं, इसमें कंडीशन होगी तो क्या लिखेंगे, 1 2 बिलोंग्स आर बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। देखो बेटा ऐसे होता है सिमेट्रिक, तो ए बी तो है बट बी ए है ही नहीं, देखो ए बी तो है बट बी ए है ही नहीं, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। बेटे बाई चांस अगर मैं यहाँ पे 2 1 लिख भी दूं ना, मैंने सोचो मैंने 2 1 लिख दिया, तो इसका मतलब ये नहीं अभी हो जाएगा, मैं आगे और एलिमेंट चेक करूंगा, बिकॉज यहीं पे मेरा अभी हुआ नहीं है, ये तो मैं आगे चेक ही नहीं कर रहा, सभी का होना चाहिए बेटा उल्टा, तब उसको सिमेट्रिक मानते हैं। अभी फॉर एग्जांपल इसके लिए मेरा सिमेट्रिक होगा,
2 की बात करो बेटा, 2 का आउटपुट 2 यही हो जाएगा वापस से, और 2 3 का आउटपुट 3 2 बेटा वो कहीं भी नहीं है, तो फिर यहाँ पे फिर मैं अटक गया। इसलिए आपको सारे एलिमेंट्स चेक करने से काम नहीं चलता, लास्ट तक आपको जाना है, तब आपका काम चलेगा बेटे। तो अभी फिलहाल ये मेरा सिमेट्रिक नहीं है, ऐसे आपको सिमेट्रिक चेक करना, आप कैसे लिख सकते हो, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स आर देयर डज नॉट एग्जिस्ट, बेटा यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बी ए बिलोंग्स आर, बी ए बिलोंग्स आर यहाँ पे है ही नहीं, तो आप ऐसे लिखोगे जिसके आपकी तरह लिख देना सब, ए बी बिलोंग्स आर है, दिस इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स आर मेरा नहीं है उसके अंदर। फॉर ऑल मैंने लिखा है, फॉर ऑल जितने भी ए बी है ना सभी के लिए नहीं है, कुछ एक के लिए चल जाएगा बट सभी के लिए मेरा नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ऐसे आपको चेक करना है। अभी हम बात करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में थोड़ी दिक्कत आती है बच्चों, क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ता है, वो ध्यान से देखना। अभी ट्रांजिटिव की पहले मैं आपके लिए कंडीशन लिख रहा हूँ। ट्रांजिटिव में होता क्या है बेटे, देखो अगर आपके पास ए बी है, इफ ए बी आपका आर के अंदर है और बी सी भी आपका आर के अंदर है, दिस इंप्लाइज दैट ए सी भी आपका आर के अंदर होना चाहिए बेटे, ये कंडीशन है ट्रांजिटिव की। अगर ऐसा है तभी वो ट्रांजिटिव होगा बेटा। अगर ये दो है ना मेरे पास, ए बी है और बी सी है बट ए सी है ही नहीं, तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। एक केस हो रहा बेटा, वो भी लिख लेना आप। अगर आपके पास ए बी है ना और बी सी है ही नहीं, बी सी है ही नहीं, तब भी ये ट्रांजिटिव होता है बेटा। स्पेशल कैसे ध्यान से समझना, ए बी तो है बट बी से कोई शुरू नहीं हो रहा, तब भी वो ट्रांजिटिव होगा। मैं इसके ऊपर काम करता है बेटा, देखो ध्यान से। अभी फर्स्ट ईयर लग जाओ बेटा, इसका मतलब पता है क्या, देखो ए बी आपने देख लिया होगा, पहला कोई भी एलिमेंट होगा तो जो बी से बी पे खत्म हुआ ना, तो बी से शुरू होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करूं 1 1 की बेटा, इसमें अलग से लिख दिया करो, दिक्कत नहीं आएगी बेटा। ये मेरा ए बी का काम कर रहा है और ये इस पे एक पे खत्म हुआ ना, तो एक से शुरू होने वाला, देखो ये रहा बेटा, एक से शुरू होने वाला। अभी इसका फर्स्ट और लास्ट ले लो, क्या 1 2 है बेटा, 1 2 यही तो है दोबारा से, तो यहाँ तक मेरा ये ट्रांजिटिव है, इस केस में ये ट्रांजिटिव है। तो आप कैसे देखोगे, एक एलिमेंट उठा लिया आपने, ये जिस पे खत्म हुआ है ना उससे शुरू होने वाला उल्ट पेयर देखो कौन सा है, 1 पे खत्म हुआ, 1 से शुरू देखो ये 1 2, फिर इसका फर्स्ट इसका लास्ट, ये भी मेरे पास होना चाहिए उल्ट पेयर में। तो 1 1 पे खत्म हुआ, 1 पे खत्म हुआ, 1 से शुरू 1 2 बन गया, फिर इसका फर्स्ट इसका लास्ट 1 2 आपका होना चाहिए, वो मेरा है, यही तो है बेटे। वो एक बात और होती है बेटे, जरूरी नहीं कि एक ही हो, आपको 1 से और भी मिल सकते हैं स्टार्ट होने वाले, तो आपको सारे चेक करने हैं। बाई चांस अगर मैं इसी क्वेश्चन में यहाँ पे 1 4 और ऐड कर दूं ना, अगर मैं 1 4 और ऐड कर दूं तो मेरे को 1 4 भी चेक करना पड़ेगा, 1 1 के लिए ही मैं 1 4 भी चेक करूंगा बेटा। 1 1 है, 1 से शुरू होने वाला है, ये भी है 1 4, तो इसका फर्स्ट इसका लास्ट मतलब 1 4 मेरा होना चाहिए बेटा, 1 4 भी यही रहा। तो इसलिए आप ऐसे चेक करो, जरूरी नहीं कि देखो जितने भी सारे देखने हैं। अभी आप आगे आ जाओ 1 2 के ऊपर बेटा, अब मैं 1 2 पे अपना काम कर रहा हूँ, 1 2 बेटा मैंने नेक्स्ट एलिमेंट उठाया, अभी 2 पे खत्म हुआ तो 2 से शुरू होने वाला देखो कौन से है बेटा, ये दिख गया 2 से शुरू होने वाला, 2 2 दिख गया मेरे को, 2 2 बेटा। इसका फर्स्ट इसका लास्ट 1 2 है मेरे पास बेटा, 1 2 यही तो है, ये रहा 1 2, आप इसे उसके अंदर देखना तुमको जाके, फिर ये 2 बेटा ये था जिस पे खत्म हुआ वो मैंने लिख लिया, फिर फर्स्ट और लास्ट मैंने देखा 1 2 ये दिख रहा बेटा मेरे को, तो इसके लिए भी हो गया। बट 2 से एक और बेटा, 2 3 भी तो है, एक और तो है 2 से, तो वो लिखेंगे हम 2 3, ये भी साथ साथ सुनूंगा बेटे। 2 पे खत्म हुआ, 2 से शुरू हुआ, 2 पे खत्म, तो यहाँ से बेटा देखो 2 पे खत्म 2 पे शुरू, तो यहाँ से मेरा ये बन गया, और ये फर्स्ट और लास्ट 1 3 मेरा होना चाहिए बेटा। मैं 1 3 की बात कर रहा हूँ, देखो मैंने 1 2 उठाया, 2 पे खत्म, तो मैंने देखा 2 पे शुरू होने वाला कौन सा बेटा, जिससे खत्म हो रहा उसी पे शुरू देखोगे आप, 2 2 2 बेटा मिल गया, तो फर्स्ट और लास्ट ये मिलेगा आपको। इसमें किस पे खत्म हुआ 2 पे, तो 2 से शुरू होता और देखोगे आप 2 है 2 3 हो गया, तो 1 3 आपके पास होना चाहिए फर्स्ट और लास्ट। तो 1 3 बेटा मेरा है ही नहीं, देखो कोई भी नहीं है, बस आगे मेरे को बढ़ना नहीं है। अब अभी पता लगा कि ट्रांजिटिव नहीं है, तो अभी मैं एलिमेंट लिख देता हूँ। देखो 1 2 तो है, देखो ये भी है, और बेटा 2 3 भी है मेरा आर के अंदर, बट 1 3 नहीं है, देखो 1 3 नहीं है, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव बेटा ट्रांजिटिव ना होने की ना बस एक ही कंडीशन है, अगर ये दो मिल जाए ना आपको, मतलब 1 2 ए बी होगा, ये जिसपे खत्म हो से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर ढूंढो आप, तो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट ऑर्डर पेयर में आपका होना चाहिए, वो मेरा है ही नहीं, तो ये ट्रांजिटिव आपका नहीं है। बस ऐसे आपको ट्रांजिटिव के लिए बेटा दिमाग लगाना, सर्च करना है कि ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। आप ऐसे लिख सकते हो, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स आर, बी सी बिलोंग्स आर, देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए सी बिलोंग्स आर, बेटा ये है ही नहीं, ये भी था, ये मेरा है ही नहीं, तो इसलिए बेटा ये ट्रांजिटिव आपका नहीं होता है। ऐसे आपको
इस तरीके से बेटा आपको ट्रांजिटिव सिमेट्री रिलेशनशिप आपको देखना है अभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। नेक्स्ट में क्या दे दिया, शो दैट द रिलेशन, बेटा ये बढ़िया क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखना बेटा। आपकी बार ना आपका इनफाइनाइट सेट बनेगा यहाँ से। अब मैं ना रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकता इसको, मैं रोस्टर फॉर्म में आप कितने लिखोगे, बिकॉज रियल नंबर दे दिया बेटा, तो आपको दिमाग लगा के देखना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा कि ये होगा या नहीं होगा हर एक नंबर के लिए। तो मेरा जो गिवन सेट है ना बेटा वो है रियल नंबर का, रियल नंबर का आपका सेट है। और जो रिलेशन दे रखा है बिल्डर फॉर्म में वो आपका ये रहा बेटे ए बी, तो ऑर्डर पेयर में होता है इसलिए ऐसा लिखे सच दैट, बेटा इसमें मेरा सच दैट ऐसा है कि जो ए है ना बेटा वो बी स्क्वायर जे लेस देन है। ऐसे आप करोगे बेटा, आपको शो करना है। देखो शो करने में आसानी होती है कि ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है, ये आपको करना है शो। ये जो ये रिलेशन गिवन है ना मेरे को रियल नंबर के ऊपर बेटा, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव। मैं देखो कैसे इसको चेक करूंगा, क्योंकि बेटा मैं इस तरीके से तो बना नहीं सकता, बहुत सारे हो जाएंगे। ऐसे मैं चेक करूँ, देखो जनरली वे में हम चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको ना रिफ्लेक्सिव का तरीका बताता हूँ बेटा। हर एक क्वेश्चन में ऐसा जो क्वेश्चन आएगा ना फाइनाइट सेट वाले, तो आप उनमें वो तरीका लगाना, आपका सही हो जाएगा बेटा। सबसे पहली बात रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, देखो ए होता है ना सेम होते हैं बेटे, सेम खुद का खुद से। इसका मतलब क्या है बेटा, आपको कुछ भी नहीं करना, सेम वैल्यू रख के देख लो, अगर सेटिस्फाई करेगा, सेंस हो रही है सेटिस्फाई करेगा तो बेटा मेरा आंसर आ जाएगा, वो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। सेम वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं हम इसमें, अगर सेटिस्फाई होगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अभी बेटा मैं चेक करता हूँ, तो इसका मतलब क्या है बेटे, देखो फॉर रिफ्लेक्सिव ए का पहले मैंने ऐसे रख लिया बेटा, क्योंकि मेरा सेम चीज चल रही है ना, सेम चीज आपको लेना है रिफ्लेक्सिव में, तो खुद का खुद से रिलेशन आपको लेना है, और खुद का खुद से बेटा ए और बी की वैल्यू सेम होगी, मैंने रख के चेक कर ली, इसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। अब मैं क्या करता हूं बेटा, कोई भी एक दो वैल्यू उठा लेता हूं यहाँ से रियल नंबर से, पुट कर दूंगा इसको। तो बेटा रियल नंबर से मैंने ना 5 उठाया, मैंने 5 उठाया बेटा, मैं लिखने वाला हूँ 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर। बेटा जो सेट है ना ये रियल नंबर वाले सेट में बेटा, इसको हम ना रियल नंबर को फिलहाल हम दोनों बेटा कॉमन हो गए, देखो आर आर है ना, वो भी आर है वो भी आर है, तो इसको हम फिलहाल के लिए मैं इसको आर डैश लिख रहा हूँ। चलो छोटा इसका ऐसे लिख लेते हैं रियल नंबर, सीधा छोटा ऐसे लिख लेते हैं रियल नंबर। बस 5 बेटा मैंने रियल नंबर से उठाया, यहाँ पे रखते हैं इसका, अभी सेम रखना बेटा, मेरे को चेक करना है बेटा, ये तो सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब मेरा 5 इसके अंदर था, तो मेरा रिलेशन के अंदर 5 5 पक्का बनेगा बेटे, आएगा, सेटिस्फाई कर रहा है इसको, बिकॉज जिधर बड़ा इससे बड़ा है बेटा, आप सोचोगे सरीफल तो नहीं है बेटा, एक चीज होनी चाहिए, या तो बड़ा हो या इक्वल हो, एक चीज होगी तो मेरा सेटिस्फाई इसमें 25 5 से बड़ा है, तो ये मेरा सेटिस्फाई करेगा इसको। सेम का सेम से देख रहा हूँ, और ले लेते बेटे, क्या दिक्कत है, माइनस वाला लेके चेक करता है। रियल नंबर तो इनफाइनाइट होता है ना, खत्म नहीं होते, तो बहुत सारे लेने होते हैं, एक से काम नहीं चलता। अभी मैं ले रहा हूँ -1, दोनों पे सेम रख के चेक करूंगा बेटा, ये भी बड़ा हो गया, -1 और 1 भी आ गया मेरा ऐसे, तो इधर रिफ्लेक्सिव होता जा रहा है, बट ये है नहीं, देखो हम कैसे करेंगे बेटा, रियल नंबर यहाँ तक थोड़ी ना सीमित है। अभी मैं लेता हूँ रेशनल वाले, बटे वाले नंबर ले रहा हूँ, बटे वाले देखना, अभी मैंने अभी लिया बेटे 1/3 में ले रहा हूँ, अभी 1/3 ये आ गया बेटे तुम्हारा आंसर, ये 2 नहीं है, ये आपका फॉल्स है बेटे। 1/9 तो 1/3 से छोटा होता है, 1/9 1/3 से छोटा होता है, 1/3 होता है बड़ा, क्यों, क्योंकि बेटा अगर ऊपर वाला न्यूमरेटर सेम हो ना, नीचे जितना बड़ा वो उतना ही छोटा, तो इसलिए बेटे आपका क्या है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये फॉल्स हो गया। और ले लो बेटे, डिवाइड वाला तो आपको क्लियर हो जाएगा, 1/2 ले लो, 1/2 लेके चेक कर लो, ये तो 1/2 बेटा, वो आ गया आपका 1/4, कौन सा बड़ा है बेटा, यहाँ से देख लो, 0.5 और ये कितना आएगा आपका 0.25, कौन सा बड़ा है बेटा, ये बड़ा नहीं है, तो फॉल्स हो गया, ऐसे आप सोच सकते हो इसको। तो इसलिए बेटे देखो 1/2 मेरा रियल नंबर के अंदर है, अभी मैं आपके लिखने वाला हूं बेटा, 1/2 आपका रियल नंबर के अंदर है, बट बेटे 1/2 एंड 1/2 इसके अंदर नहीं है, रिलेशन वाले सेट के अंदर। ये चीज थी आपकी बेटा, कईयों के लिए तो मेरे को मिल गई है, खुद का खुद से रिलेशन हो रहा है कईयों के लिए तो, बट सभी के लिए तो नहीं है ना, मैंने रियल नंबर बोल रखा बेटा, उन्होंने नेचुरल नहीं बोला, तो मैं बटे वाले भी लेके चेक करूंगा, डिवाइड वाले जो मैंने नंबर लिए रेशनल वाले, तो बेटा क्या पाया गया, देखो 1/2 मेरा इसके अंदर है। देखो बेटा जब हम पहले एलिमेंट ले रहे थे ना, जैसे मैंने ए लिया था फाइनाइट था, तो मैंने सभी का सभी से देखा ना बेटा, 1 1 B 2 2 B 3 3 B 4, वहां तो सीमित थे, वहां तो फाइनाइट थे ना, बट यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर को सभी चेक करने पड़ेंगे, कुछ कुछ के लिए तो मेरा हो रहा है आराम से,
बट बेटे जब मैंने डिवाइड वाला लिया 1/2 रियल नंबर के अंदर है, इसके अंदर है, वो प्रेजेंट है, बट खुद का 1/2 का कुछ रिलेशन मेरा पाया ही नहीं इसके अंदर ये लिखा ही नहीं जाएगा, तो बेटा इसका खुद से कुछ रिलेशन है ही नहीं, तो ये मेरा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ऐसे आपको बेटा ये क्वेश्चन करना था, ध्यान से देखना है। अभी हम बात करते हैं सिमेट्री की। अभी सिमेट्री हम चेक करें, देखना ध्यान से। सिमेट्रिक में भी क्या होगा, देखो बेटा सिमेट्रिक में इस बात का पता है कि अगर ए बी है ना तो बी ए मेरा होना चाहिए। तो अभी देखो क्या करते हैं बेटे, और ए बी यहाँ से उठेंगे रियल नंबर से, तो अभी ए बी को आपको दिखाना है। जैसे बेटा मैंने क्या ले लिया, अभी बेटा मैंने ना 1 2 ले लिया बेटे, 1 बिलोंग्स रियल नंबर और 2 भी किस में बिलोंग कर रहा है बेटे, रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है दोनों, ठीक है ना। तो ये मेरा बढ़ गया बेटे ए बी। अभी इसमें रखते हैं, बिल्कुल कर रहा है बेटे, तो करवाना है आपको सेटिस्फाई। देखो ए बी मेरा आ गया 1 2 बिलोंग कर रहा है के अंदर, मेरा कर दिया। अभी मेरे को 2 1 देखना है, क्या 2 1 भी आएगा, मतलब ए को बी बना दो, बी को ए बना दो, बी रख के चेक करता हूं मैं। तो 2 1 देखता हूं बेटा, 2 1 ए की वैल्यू 2 होगी, बी की 1 होगी बेटा, ये तो फॉल्स हो गया ना, ये तो है ही नहीं, तो ये सिमेट्री भी नहीं है। देखो मेरा 1 2 आएगा आर के अंदर पक्का, देखो सेटिस्फाई कर रहा है, करेगा इसको। तो एक तो आपको करके दिखाना है सेटिस्फाई, उसके बाद उसका उल्टा कर दो, ए को तो 2 बना दो, बी को 1 बना दो, रख के चेक करो कि सिमेट्री में क्या होता है, अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए ना। तो मैंने ए बी दिखा दिया है, बट बी ए मिला ही नहीं मेरे को, 2 1 इसके अंदर आएगा नहीं, बिकॉज इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जो मेरी स्टेटमेंट है उसको सेटिस्फाई करेगा तभी तो उसके अंदर ऑर्डर पेयर बनेंगे ना। बट ये तो आ गया, ठीक है 1 2 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, 4 बड़ा इससे, बट जब मैंने इसका उल्टा किया 2 1 वो तो नहीं आया ना मेरा। तो सिंपल सी बात क्या लिखेंगे, 1 2 बिलोंग्स आर बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। ऐसे आपको क्वेश्चन करना है बेटा, ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, ये मेरा नहीं है सिमेट्रिक, कुछ एक के लिए हो भी जाएगा बट सभी के लिए होना चाहिए, ऐसे आपको ढूंढना है, इसमें सर्च करना है। तो ये था आपका सिमेट्री का खेल। अभी हम आगे बढ़ते हैं, देखो अपना ट्रांजिटिव पे बढ़ेंगे। ट्रांजिटिव देखने में इसमें दिक्कत आती है बच्चों को, बच्चे क्या सोचते हैं ये तो ट्रांजिटिव है, लगता भी है तुमको, बट कुछ एक ऐसे नंबर है, अलग अलग नंबर से आपको चेक करना पड़ेगा ट्रांजिटिव देखो है या नहीं। हम आपके लिए नंबर लेके चेक कर रहा हूँ बेटा, मैंने ना 1 2 ले लिया, 2 के साथ मैंने 2 3 ले लिया बेटे, देखो अभी लेके मैं ये दोनों आर के अंदर देखते हैं या नहीं, ये तो होंगे बेटे, तो 4 बेटा 2 से शुरू हुआ, 9 दोनों है, तो अब मैं देखूंगा 1 और 3 है या नहीं बेटा, यहाँ से देख लो 1 और 9, ये बेटा सेटिस्फाई करेगा, ट्रांजिटिव हो रहा। देखो मैंने ये 2 नंबर उठा लिए, जो इसके अंदर है वो मेरे को दिखाना है, स्टार्टिंग में है वो, तो ये 2 तो बेटा नहीं होने का क्या रीजन था, मेरे को अब शो पड़ा ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो ये 2 तो मैं दिखा दूंगा भाई ये तो है, फिर उसके बाद मेरे को ये दिखाना पड़ेगा कि फर्स्ट और लास्ट इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब 1 3 मेरा नहीं आएगा, 1 3 मेरा, बट इस केस में तो 1 3 मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। देखो 1 रखूंगा, 3 का स्क्वायर 9, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो अभी और आपको सोचना पड़ेगा कैसे क्या लूं। देखो अभी मैं कैसे करता हूं बेटा, मैं नेगेटिव वाला ले रहा हूँ, -3 ले लिया मैंने, और यहाँ से बेटा मैंने 1/3 ले लिया। अभी चेक करता हूँ मैं क्या होता है बेटा, यहाँ से रखूँ मैं इसको बिलोंग्स आर, क्यों, क्योंकि -3 और 1/3 स्क्वायर, बेटा ये मेरा कर रहा है सेटिस्फाई, बिल्कुल ठीक है। अभी बेटा मैं 1/3 से कोई नंबर शुरू कर रहा हूँ, देखना ध्यान से, 1/3 से बेटे मैंने ले लिया नंबर -2 ले लेते हैं, तो -2 जब मैं लूंगा बेटे तो 1/3 रखो और वहां पे रखो बी में -2 रखो, इसका स्क्वायर करो 4 बेटा, ये भी सेटिस्फाई कर गया, ठीक बात है। अभी ये लास्ट के दो देखो -3 और -2, ये सेटिस्फाई आपके करेंगे या नहीं करेंगे, ये सेटिस्फाई आपके करेंगे या नहीं करेंगे, फर्स्ट और लास्ट। बेटा देखो यहाँ से मेरा 4 आया है, उधर से आया बेटा देखो -3 और -2 का स्क्वायर, बेटा देखो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है आपका, ये भी आपका सेटिस्फाई कर रहा है। देखो मैं क्या लूँ, दिक्कत हो रही है इसमें कि कैसे हम इसको सोल्व करेंगे, आपने बहुत सारे लेके चेक करना है खुद से, तब आपको पता लगेगा किसमें होगा किसमें नहीं होगा। और अभी और चेक करते हैं, अभी देखो यहाँ से मेरा क्या लग रहा है, रिफ्लेक्सिव लग रहा है ये, अभी और हम चेक करते देखो -3 और 2 ले लेते हैं बेटा हम यहाँ से, तो -3 जब मैंने लिया 2 का स्क्वायर 4 कर गया सेटिस्फाई। इसके बाद हम ले रहे हैं अपना 2 के साथ कोई नंबर शुरू करना पड़ेगा, 2 के साथ बेटे हम क्या ले ताकि इसमें सेटिस्फाई कर जाए, हम ले लेते हैं बेटे यहाँ से
अगर मैं 2 के साथ 3 लेता हूँ, डिवाइड वाला लेते हैं, डिवाइड वाला 1/4 अगर मैं लूँगा 2 के साथ तो 1/16 हो जाएगा, तो ये भी सही हो जाएगा। बेटा एक काम करते हैं, इस मिनट को इसमें और एलिमेंट हम चेक करेंगे इसमें। यहाँ पे तो 3 लो, यहाँ पे माइनस में रखो, माइनस में ले रहे हैं तो 3 2 का स्क्वायर 4 कर गया बेटा सेटिस्फाई। -2 पे इसको करते हैं खत्म, 1/3 लो तो बेटे -2 है जी, और ये हो जाएगा 1/3। इसके बाद बेटे फर्स्ट और लास्ट मेरे को दिखाना है इसमें। -2 1/9 बेटा। अब ये दोनों देखो, फर्स्ट और लास्ट 3 और 1/3 का स्क्वायर, बेटे ये मेरा सेटिस्फाई नहीं हो रहा। देखो दिस इज नॉट ट्रू। ऐसे आपको कोशिश करनी है खुद से। मैंने आपके लिए ही इतने एलिमेंट लेके दिखाए ताकि आपको ये पता रहे कि जब हम स्टार्टिंग में करते दिक्कत आती है, तो आपको बेटा स्टार्टिंग से ऐसे ही प्रैक्टिस कर करके देखनी है, तब आपको समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं है। अच्छे से आपको करना है। देखो अभी मेरे को बेटा मैंने कितने सारे एलिमेंट लेके चेक किए थे ना, जैसे आप करते मैंने वैसे लेके आपको करके दिखाया कि आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे, ले लेके चेक। आपको हारना नहीं है कि भाई मेरा तो नहीं आ रहा, तो आपको चेक करना, एलिमेंट्स ले लेके आपको चेक करने थे। अभी देखो मेरे पास क्या एलिमेंट तैयार हुए हैं। देखो मैंने क्या लिया बेटे, मैंने लिया 3 और -2 जो कि R के अंदर है, बिल्कुल है। देखो 3 -2 का स्क्वायर सेटिस्फाई कर गया बेटे, बिल्कुल ठीक है। अभी मैंने बेटा -2 से मैंने क्या नंबर स्टार्ट कर दिया, 1/3 ले लिया मैंने इसके साथ बेटा, ये भी R के अंदर है। देखो 1/9 है। अभी मेरे को क्या दिखाना है, अगर ट्रांजिटिव नहीं है तो फर्स्ट और लास्ट मेरा R के अंदर भी होना चाहिए, तो 3 और 1/3 ये मेरे को दिखाना था। तो 3 और 1/3 का स्क्वायर बेटा ये मेरा नहीं है, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये आपकी चीज थी बस। तो अभी हम क्या करते हैं बेटा, ये R के अंदर आपका नहीं है, बिकॉज ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो मैं क्या लिख दूंगा 3 - 2 बिलोंग्स R, -2 1/3 बिलोंग्स R, बट 3 और 1/3 नॉट बिलोंग्स टू R। ये दो हैं बट फर्स्ट और लास्ट कोई है ही नहीं, फर्स्ट और लास्ट में कोई रिलेशन इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा वो, तो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये आपका बेटे ट्रांजिटिव नहीं है। ऐसे आपको क्वेश्चन करना था, ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, लास्ट में बच्चों को दिक्कत आती है मैं कैसे एलिमेंट लो, तो आपको प्रैक्टिस करनी अपने आप हो जाएगा। क्योंकि अभी याद रख लो बेटा कैसे करोगे, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, फिर अपने आप तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। इसको चीज को भी याद रखो अपने को। बेटे अभी हम देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। देखो चेक करना है मेरे को कि जो ये रिलेशन है ना बेटे, अभी भी फाइनाइट तो बना सकता है, उसको भी RST है या नहीं, मतलब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है नहीं है बेटा। सेट कौन सा आपके बार फाइनाइट, आपके बार तो इस सेट के ऊपर मेरे को काम करना है, और जो R है बेटे वो अपना है, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है बेटे अपना R। अभी मैं चेक करता हूँ, देखना ध्यान से। रिफ्लेक्सिव बेटा मैंने अभी आपको बताया, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, आप ना सेम वैल्यू रख के चेक करो, कुछ का कुछ हम देखते हैं ना, तो ए और बी को सेम रख के चेक कर लो, इसमें सेंस हो रही है नहीं हो रही, फिर बाद में हम चेक कर लेंगे। बेटा सेम रख दो फॉर रिफ्लेक्सिव, ए यहाँ पे रख दो, यहाँ पे बी रख दो, बेटा बी भी रख सकते इधर लिया देखो बेटा, दिस इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है नहीं, मेरे को देखने की भी जरूरत नहीं है, अब इतना आसान है। सिंपली क्या रखना, कोई भी इस टाइप का है ना सेट बिल्डर है, बिल्डर फॉर्म में है, तो अब बिकॉज बेटा मेरे को पता है जब खुद का खुद से होगा, इसमें सेटिस्फाई तो करना चाहिए ना उसको, तो मैंने सिंपली क्या किया, बी की जगह मैंने ए रख लिया, ए की जगह पे बी रख लेना, सेम होना चाहिए मेरा। तो बेटा जब मैंने यहाँ पे ए रखा है, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो रॉन्ग हो गया बेटा, 0 नॉट इक्वल टू हो गया, तो ये मेरा रिफ्लेक्सिव नहीं है। और वैसे दूसरा तरीका क्या है बेटा इसका देखने का, बिकॉज बेटा इसमें तो मैं रोस्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ। देखो कैसे लिखते हैं बेटा, ए और बी दोनों यहीं से उठेंगे ना, तो क्या करो आप ए को 1 लो, इसके अंदर से मैंने ए को 1 उठाया, तो बी देखो आपको कितना आएगा बेटा, B2 आ गया। आप ऐसे बढ़ा सकते हो बेटा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी ए को मैंने 2 लिया बेटे, तो बी कितना आ गया, 3 आ गया बी, तो ए इनपुट है, बी आउटपुट है। और जब मैंने ए को 3 लिया तो बी आ गया आपका 4, जब मैंने ए को 4 लिया तो बी आपका 5 है, जब मैंने ए को 5 लिया तो बी आपका 6, जब मैंने ए को 6 लिया बी आपका 7 है। बेटा ये मैं ले ही नहीं सकता, बिकॉज ए और बी दोनों इसी के अंदर है ना, ए तो आ गया बट बी तो है नहीं ना, तो ये मेरा कैंसिल हो गया। तो देखो आप पे तो बहुत इजी हो गया, आपका ये रोस्टर फॉर्म बन गया, इजीली देख सकते हो आप। ये तरीका मैंने आपको बताइए, आपका काम आएगा जब आप ये नहीं बना पाओगे। तो अभी देखो बेटा, देखो आप साफ साफ दिख रहा है रिफ्लेक्सिव है भी नहीं, और ऊपर से ले लो बेसिक बेटा 1 2 3 4 5 6 सारे ए के अंदर हैं, बट
1 1 2 2 2 2, कोई इशू भी नहीं है बेटे आर के अंदर। आर के अंदर आपके ये नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव है। फिर फॉर ऑल ए बिलोंग्स ए नॉट बिलोंग्स आर, आर के अंदर है ही नहीं ना बेटे। देखो मैंने यहाँ से ही प्रूफ किया था आपके लिए। तो ऐसे आप क्वेश्चंस को करोगे। अभी हम सिमेट्री की बात करते हैं बेटे। सिमेट्री की, सिमेट्री में क्या होता है बेटा, आप यहीं से भी कर सकते हो सिमेट्री को भी। मैं मान के चल रहा हूँ बेटे ये मेरा सेटिस्फाई कर गया, ये मेरा कर गया सेटिस्फाई। तो अभी क्या होगा बेटे, अगर मैं यहाँ पे ए रख दूँ यहाँ पे बी रख दूँ तो जरूर ना बेटा वैसा हो जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। ए और बी को अगर मैं घुमा दूँ तो क्या वो बराबर दिख रहे हैं तुमको, b इज इक्वल टू ए प्लस 1, ए इज इक्वल टू बी, ये तो कोई ट्रू नहीं है बेटे। तो यहाँ से ही पता लग रहा है कि सिमेट्रिक नहीं होंगे। यहाँ से देख लो बेटा 1 2 है, 2 1 है ही मैंने कहीं पे, सीधा लिख देना 1 2 है बट 2 1 आपका नहीं है, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। ये और भी आसान है तरीका, ठीक है। तो हमने इसको देख के एलिमेंट अपने बना लिए। वहां से बेटा 1 2 है 2 1 नहीं है, अभी ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं बेटे। देखो 1 2 है, 2 से शुरू होना ये रहा 2 3, और 1 3 1 3 भी नहीं है बेटे, तो बहुत आसान था। तो आपका 1 3 भी नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। नॉट ट्रांजिटिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट रिफ्लेक्सिव, कुछ भी नहीं है बेटा आपका ये। तो इस तरीके से बेटा आपको ये क्वेश्चन करना था। स्टार्टिंग में बेटा मैंने आसान था, मैंने इसको रोस्टर फॉर्म में बना लिया, फिर बाद में मैंने चेक कर लिया, हाँ भाई देखो खुद का कुछ है ही नहीं, सिमेट्रिक में 1 2 है तो 2 1 है ही नहीं, 1 2 था, 2 से शुरू 2 3 है बट 1 3 भी नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बेटा। बेटा अभी हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ में देखो क्या होगा, बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन है बेटे। L1 L2 रिलेशन क्या है बेटे, L1 L2 का अपना, और मेरा सेट पता है क्या, सेट आपका लाइंस का, सेट लाइंस का देता है आपकी बात। ये रिलेशन बेटा सिंपल सा रिलेशन है। देखो बेटा रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, खुद का खुद से होता है। मैंने अभी आपको बताया बेटा, जब ऐसी चीज खुद में सेम वैल्यू रख के आप चेक कर लो, सेंस बना के देख लेते हैं बेटा। यहाँ पे सेम वैल्यू रख लो बेटा, ऐसा हो सकता है कभी भी क्या कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है, खुद का बेटा पैरेलल में मान सकता हूं, खुद के पैरेलल होगी बट परपेंडिकुलर नहीं होगी। देखो इस पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, ऐसी दो बेटा आपको क्या बताया गया है, पैरेलल लाइंस वो होती हैं जिनके बीच में इनफाइनाइट तक सेम डिस्टेंस है, बट बेटा ऐसा नहीं है, उनके बीच में एंगल जीरो होता है। मेन डेफिनेशन ये भी है, वो तो है ही बहुत ही छोटी क्लासेस के लिए। अभी क्या डेफिनेशन है बेटे, पैरेलल लाइंस वो होती है जिनके बीच में एंगल जीरो, बेटा यहाँ पे एंगल जीरो है, और एक लाइन और ले ले बेटे, ये इनके बीच में भी तो एंगल जीरो है। दो लाइन जब कोइंसाइड कर जाएं तो ये भी पैरेलल होती है बेटे, तो पैरेलल तो है बट परपेंडिकुलर कहां से लग रही है तुमको ये, तो कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। नो लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। दिख भी रहा बड़ा, डायग्राम बना के दिखाना, एक लाइन दूसरी लाइन नहीं ले लो बेटे, क्योंकि सेम लाइन है ना, तो खुद के वैसे परपेंडिकुलर होगी। सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या लिखते हैं बेटा, L1 बिलोंग्स टू A बट L1 और L1 नॉट बिलोंग्स टू R, बिकॉज़ परपेंडिकुलर का रिलेशन है ना, तो खुद से खुद का रिलेशन हुआ ही नहीं बेटे, खुद से परपेंडिकुलर होगी नहीं वो। बस सिमेट्री की बात करते हैं बेटे। अभी अगर L1 मेरी L2 के परपेंडिकुलर है, ये मैंने मान लिया के अंदर, तो बेटा L2 L1 नहीं होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात, दिस इज ऑब्वियस, दिस इज ऑब्वियस दैट L2 परपेंडिकुलर टू L1 पक्का होगी बेटे, तो श्योर है। हम क्या लिख सकते हैं, L1 परपेंडिकुलर टू L2, so always L2 perpendicular to L1, बस ये आप लिख ना बेटा। देख लो ये L1 है, ये L2 है, देखो L1 L2 दोनों आपस में, ये भी है वो भी, तो सिमेट्रिक तो हो गया बेटे। अभी हम ट्रांजिटिव का केस देखते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होगा बेटे, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 के साथ मैंने L3 ले ली, ले लेते लो, ये L1 ये L2, और L2 किसके साथ लेंगे, L3 के साथ। बेटा आप खुद बताओ परपेंडिकुलर रिलेशन सेटिस्फाई करना है मेरे को, L1 L2 होगी, L1 L2 है R के अंदर, और L2 L3 भी है R के अंदर, बट बेटा L1 L3 तो नहीं आ रहा मेरा। देखो L1 L3 तो पैरेलल होगी, तो क्या लिख देंगे, L1 नॉट परपेंडिकुलर टू L3, तो बेटे L1 L3 आपका R के अंदर नहीं है, सो ये ट्रांजिटिव आपका नहीं है, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। ऐसे बेटे आपको ये क्वेश्चन करना था, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना। देखो ना तो रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक हुआ ना ट्रांजिटिव हुआ, ऐसे करना। अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बेटा लास्ट बढ़िया क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रखा है, आपका जो रिलेशन है ना बेटे वो नेचुरल नंबर के ऊपर है, क्या करना नेचुरल नंबर के ऊपर है। और क्या दे दिया बेटे, जो आपका x माइनस वाई इज डिविजिबली बाय 5, डिविजिबली बाय 5। बेटा अभी मैं चेक करता हूँ, देखो रिफ्लेक्स बेटा मैंने आपको सेम रख के देख लो भाई, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, 0 इज ऑलवेज, जो कितने नंबर होगा मैं इसलिए ऑलवेज डिविजिबल बाय 5, बेटा ये हमेशा 5 से डिवाइड होगी, सो दिस इज रिफ्लेक्सिव, तो सेम ही तो है। अगर नहीं समझ में आ रहा बेटा एक बात और ले लो, अच्छा चलो उठा मैंने बोलो बेटा सेम ही तो उठाना पड़ेगा ना, सेम है तो 1 माइनस 1 भी 0, 2 माइनस 2 भी 0, 3 माइनस 3 भी 0, और 4 माइनस 4 भी 0, और 5 माइनस 5 भी 0। यहाँ से देखो बेटा क्या होगा अपना, बेटा ये सारे तो होंगे ना, कुछ भी ले लो तो मेरा कुछ से मिलेगा आपको पक्का। अगर आपने 1 लिया है तो 1 1 भी होगा, 2 लिया है तो 2 2 भी होगा, 3 है तो 3 3 भी होगा, बिकॉज सेटिस्फाई कर रहा है इसको बेटे। देखो 3 में से 3 का 0, तो ये सारे बेटा मेरे 1 2 3 अप टू सारे हैं, और 1 1 2 2 3 3 बेटा ये सारे मेरे को R के अंदर मिलेंगे पक्का, बिकॉज इसको कर रहे सेटिस्फाई, बिकॉज 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, जो कि 5 से होते हैं बाहर, इसलिए हमने ये लिखा बेटा। जनरली मैंने बिना इसके मैंने ऐसे लिखा सिंपल, क्योंकि जब मैं सेम को सेम में से घटाऊंगा तो 0 आएगा, और आपका इसमें सेटिस्फाई कर जाएगा तो ये 5 से डिवाइड होगा। तो अभी बेटा आगे देखते हैं हम सिमेट्री। बेटा सिमेट्री में क्या है ध्यान से देखना बेटा, इफ उसमें क्या होता है बेटा, अगर ए भी है ना, ये तो आपको दिखाना ये है, तो आपको बी ये दिखाना होता है कि वो भी होना चाहिए, तब होता है सिमेट्री के। तो अभी मैंने माना बेटा लेट x माइनस के वाई इज डिविजिबल बाय 5, बेटा ये 5 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो 5 से डिवाइड होने का मतलब क्या है बेटा, ये 5 का मल्टीपल होगा, मैंने इसका ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत थोड़ी ना बेटा। मैंने माइनस, इसका मतलब क्या है कि x y r के अंदर बिलोंग करे, इसका मतलब ये है, मैंने माइनस ले लिया कॉमन, बेटा बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर माइनस आ जाएगा, बस बेटा मैंने बना के दिखा दिया तुमको, जनरली एलिमेंट लेने की आपको जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि y x b बिलोंग कर रहा है r के अंदर, सिमेट्रिक हो गया। देखो x y था मैं लेके चला था, बट मैंने सोल्व करके देखा y x मेरा r के अंदर आ गया, देखो ऐसे मैंने बना के ही दिखा दिया उसको। तो ये भी बेटा मेरा क्या होगा, पक्का ही 5 से भाग होगा, लेके भी चेक कर सकते हो, ले लो कोई भी एलिमेंट ले लो जो 5 से भाग होता है। दिखाओ स्टार्टिंग में मैंने लिया बेटा ये 10 और 5, तो बेटा 5 से भाग है बिल्कुल, इन्हें तो उल्टा कर दो 5 और 10, बेटा वो भी तो 5 से भाग हो रहा है, देखो पूरा पूरा भाग हो रहा है, वो भी 5 का माइनस बना रहे, क्या दिक्कत है। इसी तरीके से बेटा हमने लिया 10 और आप ले लो 20 और 15, स्टार्टिंग का तो दिखाना आपको 5 से भाग हो रहा है बेटे, फिर ले लो 15 और 20 का उल्टा कर दो, वो भी हो रहा है बेटे, बिल्कुल हो रहा है वो भी। तो बस सिंपल सी बात है, आपका हो रहा है सर, और ले लो 30 और 10 लो, बेटा ये दिखाना तुमको ये हो रहा है, इसका उल्टा करो, वो भी होना चाहिए, मेन बात ये है, तो वो भी हो रहा है। तो बेटा ऐसे ये मेरा सिमेट्रिक भी है। अब तुम ये मत बोलना कि सर 30 और 1 तो नहीं हो रहा भाग 5 से, अरे बेटा पहले इसमें तो कराओ सेटिस्फाई उसको, तभी तो उसको उल्टा करेंगे। तो अभी देखो क्या होता है इसमें, इसका जब हम उल्टा करेंगे तभी तो डिवाइड करेंगे ना बेटा उसको। तो ये आप ये सिर्फ 29 तो नहीं हो रहा भाग उससे बेटा, ये तो इसमें अंदर ही नहीं आएगा ना, वो एलिमेंट तो दिखाओ इसके अंदर पहले, उसके बाद हम उसका उल्टा चेक करेंगे। तो आपको दिखाना है कि वो 5 से भाग होता है, उसके बाद हम उसका उल्टा चेक करते हैं। तो ये तो इसके अंदर ही नहीं आएगा, पहले इसके अंदर दिखाओ हमें 5 से भाग, और फिर उसका उल्टा चेक करते हैं कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी ट्रांजिटिव में देखते हैं क्या होगा बेटे। ट्रांजिटिव में बेटा मैंने मान लिया कि x माइनस के वाई 5 से भाग हो रहा है बेटे, और y माइनस जेड मैंने लेके चल रहा बेटे, मैं ये दोनों 5 से भाग हो रहे हैं। यहाँ पे लेना है एक्स वाई बिलोंग्स आर है, आपको जनरल तरीका ऐसे ही करना आपको एग्जाम में, ये भी बेटा आर के अंदर बिलोंग करेगा, इंप्लाइज कर रहा है बेटा, इन दोनों को ऐड कर दो, एडिंग 1 एंड 2, मेरे को एक्स और जेड को भी दिखाना है ना, ये होता है बेटा। जब ऐड हो जाएगा 5 कॉमन आ जाएगा आपका एक्स माइनस जेड, बेटा देखो मैंने बना के दिखा दिया तुमको जनरली। सो एक्स जेड आपका बिलोंग्स करेगा आर के अंदर, देखो एक्स वाई मैंने लेके चला, ये भी मैं लेके चला, तो पक्का श्योर है बिल्कुल। अगर ये दो आ रहे होंगे ना तो ये पक्का आएगा थर्ड वाला, तो अगर ये दो आपके आर के अंदर मिल गए ना तो थर्ड वाला तो आपको 100% मिलेगा, मैंने बना के दिखा दिया तुमको। तो ऐसे आपको बेटा ट्रांजिटिव करना है। तो ये क्वेश्चन थे बेटा आपके, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करके मेरे को सेंड करने हैं 1.1 और 2। बेटा मैं आपको एक बात और बता दूं बेटा, जो ये मेरा लास्ट वाला रिलेशन था ना, ये रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था, और ये ट्रांजिटिव भी था, इसलिए बेटा इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। बेटा अगर आपके पेपर में आ जाए कि प्रूव दैट दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो आप क्या प्रूव कर दोगे, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी, ऐसे आप प्रूव कर दोगे।
तो ऐसे क्वेश्चन आपको ट्राई करने और मेरे को सोल्यूशन करके भेजना है।